अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं एक प्रोडक्ट को अनबॉक्स करूंगा जो कि एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। अमेज़ॉन और अली एक्सप्रेस पर भी अवेलेबल है और इधर पाकिस्तानी वेबसाइट draz.pk पर भी अवेलेबल है। ये draz.pk से मैंने ख़रीदी है। आज ये प्रोडक्ट पहुंची है और इसको अनबॉक्स करेंगे और सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड पे मैं साथ आपको ये बताऊंगा कि draz.pk से कैसे शॉपिंग करनी है और कैसे चेक करना है कि क्या ये सेलर अच्छा है, क्या इस बंदे की प्रोडक्ट्स ठीक होंगी या नहीं ठीक होंगी। मेरा नाम है अरसलान मंशा और आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये ऊपर कुछ देखिए रैपिंग पे कुछ लगा हुआ है, जैसे मिट्टी होती है, लगता है मिट्टी लगी हुई है। तो ये आया है दराज से। ये मिट्टी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब खोलते हैं बाहर से। तो ये अंदाज़ा लग रहा है, देखते हैं अंदर प्रोडक्ट की कैसी है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं ले आया हूँ आरी प्लेट। इसके साथ इसको खोलते हैं। ये अंदर एक डब्बा निकला है, एक दराज की रैपिंग देखिए, ये निकला है। इसके बाद आगे तो दोस्तों, ये निकला है अंदर से बोया BY-M1। देखते हैं प्रोडक्ट असली है या क्या है दराज वालों की तरफ से। ये इसका स्कैनिंग कोड है, जिसको स्क्रैच करके आप मैच कर सकते हैं बोया की वेबसाइट से कि ये प्रोडक्ट असली है या नकली है। आगे चलते हैं। तो इधर इसको कोई सील वगैरह नहीं लगी हुई, सिंपल बस बंद हुआ है। देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें से एक ये निकला है और एक ये जो है यूज़र मैनुअल है। इस पे लिखा हुआ है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी डिटेल लिखी है। चलिए इसको साइड पे रखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये पहले ही खुला था। इसमें एक सिलिका जेल निकली है। इसमें एक वारंटी कार्ड भी है। ये वारंटी कार्ड है, 1 ईयर की ऑफिशियल ब्रांड वारंटी आती है। उसके अलावा ये माइक है। दोस्तों, ये माइक है। ये इसका कंट्रोलर है, जिसके ज़रिए आप DSLR पे भी लगा सकते हैं और सेल फ़ोन के साथ। ये इसकी वायर काफ़ी लंबी है। तो देखने में तो ये ओरिजिनल ही लग रही है सब कुछ। आगे देखते हैं इसमें और क्या। ये एक सेल है इसमें, जो कि इसके अंदर डालते हैं ताकि जब DSLR के साथ कनेक्ट करना हो। उसके अलावा ये नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए फ़ोन है। ये बड़ा जैक है, इस जैक को बोलते पता नहीं क्या, लेकिन ये लगता है बड़े एम्पलीफायर्स में। और ये इसका पिन है, जिसके ज़रिए ये आप कैचर है, जिसके ज़रिए आप ये माइक लगा सकते हैं। दोस्तों, इसकी वायर काफ़ी लंबी है, तकरीबन कहते हैं 20 फुट इसकी वायर है। यहाँ से खोल के आप इसमें सेल डाल देते हैं। तो ये सेल असल में DSLR के लिए यूज़ होता है। जब DSLR मोड पे लगाते हैं, कैमराज मोड पे, तो ये इसका काम होता है। वैसे स्मार्टफोन
पे रखे तो ये स्मार्टफोन लैपटॉप के साथ कनेक्ट होगा। दोस्तों फाइनल ये है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और दराज से आई है। तो जो लोग कहते हैं दराज से फेक प्रोडक्ट्स आती हैं, तो होते हैं कुछ जो है ना, आपको देख के लेना पड़ती है प्रोडक्ट। तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदी थी, एक माइक था बोया BY-M1। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि दराज वाले फेक प्रोडक्ट्स जो हैं नहीं सेंड करते। हर एक सिस्टम में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने कैसे प्रोडक्ट सर्च करनी है और कैसे आपको पता चलेगा कि जो सेलर ये प्रोडक्ट दे रहा है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है। दराज का कॉन्सेप्ट एक ऐसे ही है जैसे एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की शॉप्स हैं, काफ़ी दूसरी लोकल शॉप्स हैं। एक शॉपिंग मॉल में जिस तरह एक बहुत बड़ा मॉल है, उसमें ब्रांड्स की शॉप्स भी हैं, उसमें लोकल शॉप्स भी हैं। जब आप चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, आप ढूंढते हैं, कुछ से आपको चीज़ें ओरिजिनल मिल जाती हैं, तो कहीं से आपको कोई चीज़ कभी कभी फ़ेक भी मिल जाती है। दराज पे भी यही सिस्टम है कि दराज एक ऑनलाइन जो है शॉपिंग मॉल की तरह, उस पर डिफरेंट जो है दुकानदार हो गया, डिफरेंट शॉपकीपर हो गए, उन्होंने अपने स्टोर रजिस्टर किए हुए हैं, या कोई स्टैंड अलोन बंदे घर बैठ के भी जिन्होंने अपने स्टोर रजिस्टर किए हैं, तो वो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। जब आप दराज पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि आ रहे होते हैं। मतलब आपने कोई माइक ही सर्च किया है, कोई हेडफोन सर्च किया है, तो काफ़ी ज़्यादा एक ही मॉडल के आ रहे होते हैं। वो बेसिकली डिफरेंट सेलर्स की तरफ से आ रहे होते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है कि ये सेलर अच्छा है या बुरा है। तो इसके लिए जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो अपने डिफरेंट सेलर्स की प्रोडक्ट्स में जाना है। नीचे जाके सबसे पहले एक प्रोडक्ट आपने माइक सर्च किया है या आपने एक हैंड फ्री सर्च किया है, तो उसमें गए हैं तो सबसे पहले उसमें सेलर के रिव्यू देखने हैं कि लोगों ने क्या रिव्यू दिया है। अगर तो उसके 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सेलर भी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स देता है, क्योंकि फेक रिव्यूज़ भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने ये दो चीज़ें चेक करनी होती है। एक पॉजिटिव रेटिंग सेलर की कितनी है, दूसरे रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं। रिव्यूज़ में आपको ये देखना होता है कि उसके पॉजिटिव भी कमेंट्स हो, नेगेटिव भी कमेंट्स हो। मतलब एक सेलर है, उसका जो है 100% में से 70% पॉजिटिव कमेंट्स हैं और 30% से या 20% नेगेटिव कमेंट्स हैं, तो वो एक ट्रस्टवर्दी सेलर हो सकता है। 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ वाला सेलर बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना। और इसके अलावा उसकी जो रेटिंग चेक कर लें, पॉजिटिव रेटिंग आ रही होती है परसेंटेज में लिखी है, अगर तो वो 100% पॉजिटिव आ रही है तो उसको भी, उस ऐसे सेलर को भी नहीं सिलेक्ट करना। आपने देखना है जिस सेलर की पॉजिटिव रेटिंग 60 से 90 के दरमियान होगी, यानी कि 60 से 90% के दरमियान होगी, ऐसे सेलर को सिलेक्ट करना है। और तीसरी चीज़ जो कंसीडर करने वाली है वो ये है कि आपने सेलर की प्रोफाइल में जाना है, उधर जाके आपने चेक करना है कि सेलर कितना पुराना है। जब आप सेलर की प्रोफाइल में जाते हैं तो उधर लिखा आता है कि इस सेलर को 2 साल हो गए हैं स्टोर पे, 1 साल हो गया, या कितने मंथ हो गया, कितने मंथ से ये दराज पे काम कर रहा है। तो आपने जितना पुराना सेलर होगा उतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी कि ऑनलाइन कैसे शॉपिंग करनी है, कैसे प्रोडक्ट्स को जो है सिलेक्ट करना है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल रिव्यूज़ मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।